हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बालकों? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम चैप्टर नंबर 13 यानी 13वें चैप्टर का सेकंड पार्ट या सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुछ सामान्य जानकारी हमने चैप्टर नंबर 13 की ली थी। आज उससे आगे की हम जानकारी लेते हैं कि 13वें चैप्टर के अंदर क्या है। चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। चलिए सावधानीपूर्वक हम इन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसके बाद का जो पहला टॉपिक आएगा वो ये है स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है और किस प्रकार का ये टॉपिक है। स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना। पहला टॉपिक, स्वास्थ्य की महत्व या सार्थकता। चलिए, हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना है तथा इस शब्द का प्रयोग भी हम प्राय करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी दादी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हमारे अध्यापक भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। इस स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये हेल्थ शब्द। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? जब कोई आदमी हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारा शरीर कैसा है, काम करने की कैपेसिटी कैसी है, तो हम एक्चुअल में वास्तव में पूछते क्या हैं उससे? हम उसके हालचाल पूछते हैं। हालचाल तो मन के भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य का मतलब शरीर से भी है। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। तो मेनली यदि देखा जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी शरीर और मानसिक यानी मन दोनों चीज़ें यदि उसकी अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो फिर आप कहेंगे उसका स्वास्थ्य उन्नत किस्म का है, उत्तम किस्म का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस विषय पर विचार करें तो हमें बोध होगा कि इसका अर्थ अच्छा रहने से है। बिल्कुल सटीक आंसर हमें मिला। थोड़ा सा डिटेल में जाएं, इस विषय पर हम विचार करें तो हमें बोध होगा। बोध का मतलब ज्ञान होगा कि स्वास्थ्य का अर्थ है अच्छा रहने से, यानी आप अच्छे से रह रहे हो, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बचा के रख रहे हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, मन में गंदे और बुरे भाव नहीं है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम इस अच्छापन का अर्थ प्रभावी कार्य करना सोच सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे आपके जुखाम है, आपकी बुखार है, किसी और प्रकार की बीमारी है, तो जो काम आप नियमित समय पर रोज़ करते हैं, क्या उसको अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? शरीर के काम सारे अच्छे करने पड़ते हैं। ये सारे काम अच्छे होते हैं। प्रभावी कार्य करना, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, ऐसे कार्य को बोलते हैं प्रभावी कार्य। हमारी दादी के लिए बाजार जाना अथवा पास पड़ोस में जाने योग्य होना अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। जैसे कि दादी है, वो घर में ही रहती है, चल नहीं पाती है, फिर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन आपकी दादी है, इसका मतलब उम्र दराज है, उम्र उसकी ज़्यादा है, बुढ़ापा है, फिर भी वो अपने पास पड़ोस के घरों में चली जाती है, लोगों से मिलती है, बाज़ार भी जा सकती है। इसका क्या मतलब है कि आपकी दादी का स्वास्थ्य अच्छा है, वो उन्नत है। यदि वे ये करने योग्य नहीं है तो हम कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। यदि दादी है, वो घर पे ही रहती है, कोई काम नहीं कर पाती है, शरीर उसका ठीक नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि दादी का स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक है नहीं है। जब आपकी रुचि कक्षा में पढ़ने की है तो हम कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति ठीक है। क्लास में यदि आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो टीचर यही सोचेगा कि आपकी अभिवृत्ति क्या है, ठीक है, अच्छी है। और यदि पढ़ने की रुचि नहीं है तो कहते हैं अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। स्वास्थ्य वह अवस्था है, वह अवस्था जिसके अंतर्गत शारीरिक यानी फिजिकली, मानसिक यानी मेंटली, सामाजिक यानी सोशली कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? आप काम करने की जो आपकी दृष्टि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए बेटा? आप ना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों चीज़ें यदि आपकी बेटर तरीके से काम करती हैं तो ही माना जाएगा। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक,
सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। तो बच्चों कैसे समझे कि स्वास्थ्य की अच्छी परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा अच्छी यह है कि यदि आपका शरीर, आपका मन, आपका समाज सारे ठीक हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप कहेंगे कि स्वास्थ्य अच्छा है। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा? कि आप सामाजिक और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, यही आपका स्वास्थ्य है। अगला बिंदु क्या है? 13.1.2 व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आदमी की खुद की समस्या है, वो भी हमें प्रभावित करती है, उसमें भी हम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, लेकिन समाज का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास की चीज़ें स्वस्थ होनी, ठीक तरीके की होनी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति का खुद पर तो कंट्रोल है, लेकिन समाज भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ये उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। सभी जीवों का स्वास्थ्य उनके आसपास, पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित है। बिल्कुल, हम स्वस्थ कब रहेंगे? जब हमारे आसपास का वातावरण शांत होगा, पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध होगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, तभी तो हम शुद्ध रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं, उदाहरणतः चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। आंधी है, तूफान है, ये आते हैं, तो क्या हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है? बिल्कुल बिगड़ जाता है, क्योंकि आंधी, तूफान, चक्रवात आने से हमारे आसपास की चीज़ें खराब हो जाती हैं, जिससे हमारा मन हल्का रहता है, जिससे हमें थोड़ी परेशानी होती है। सोचो, जिस दिन पानी का नल नहीं आता, पानी नहीं आता, उस दिन हम थोड़े से एक अजीब से तरीके से व्यवहार करते हैं कि आज पानी नहीं है। जिस दिन लाइट नहीं आती, उस दिन भी दिक्कत होती है। तो पर्यावरण भी जिस दिन प्रदूषित होगा, हमारा स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत अजीब रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। तो पर्यावरण की चीज़ें भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मानव समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपने सोसाइटी में रहते हैं, कोई सिंगल आदमी तो रहता नहीं है कभी, उसके माता पिता हैं, उसका परिवार है, उसका समाज है। हम समाज में रहने वाले एक सोशल प्राणी हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में रहना ही पड़ेगा। अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गाँवों, कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं, कहीं भी रहें आप, किसी गाँव में रहें, किसी टाउन, कस्बे में रहें या किसी सिटी में रहें, ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। आप कितने स्वस्थ हैं, ये आपके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करता है। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारी आसपास में, धुआं रहता है पूरे दिन, तो आप प्रदूषित वातावरण में हैं। यदि आप किसी गांव में रहते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई धुआं नहीं है, तो फिर आप एक अच्छे वातावरण में हैं, आप शुद्ध वातावरण में हैं। तो हमारा स्वस्थ रहना हमारे आसपास के पर्यावरण पर भी प्रभावित करता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा न करे तो क्या होगा? यदि कचरा ख़त्म नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? सोचिए, यदि नालियाँ साफ न हो तो क्या होगा? यदि काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा खुले नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है, तो खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है। अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंक सकते हैं, खुले वातावरण में यदि ऐसा होता है तो सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ा नुकसान भी होता है, इसलिए हमें अपने आसपास की चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ रखनी चाहिए। कुछ क्रियाकलाप पर भी चर्चा करते हैं। पता करें कि आपके स्थानीय प्राधिकरण यानी पंचायत, नगर निगम ने स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए क्या उपाय किए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि नगरपालिका जो है या पंचायत जो है, नगर निगम है, उसने साफ़ सफाई के लिए कौन से काम किए हैं। जिस टंकी का पानी आप पीते हैं, क्या वह स्वच्छ पानी है? आपका मोहल्ला क्या साफ़ है? दूसरा सवाल यही है, क्या आपके मोहल्ले में सभी निवासियों को स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है? तो नगरपालिका की, नगर निगम की, पंचायत की ये जिम्मेदारी रहती है कि हर महीने में 2 बार या 1 बार पानी की जो टंकी है उसको साफ़ किया जाए, ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी बिल्कुल स्वच्छ पानी मिले, जिससे कि कोई भी इंसान बीमार ना पड़े
समाज स्वच्छ रहेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, गांव का विकास होगा। दूसरा क्रियाकलाप भी देखिए क्या है। पता करें कि आपका स्थानीय प्राधिकरण आपके मोहल्ले में उत्पन्न कचरे का निपटारा कैसे करता है। आपके आसपास में बहुत सारा कचरा होता है। आपके जो स्थानीय प्राधिकरण है, स्थानीय प्राधिकरण का मतलब आपके गांव के जो वे लोग जो जिन पर ये जिम्मेदारी है कि गांव को स्वच्छ रखना है। सोचो किसकी जिम्मेदारी है, एक गांव को, एक अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना किसकी जिम्मेदारी है। ये गांव के सरपंच की है, ये गांव के वार्ड पंच की है, ये ग्राम सेवक की है। ऐसे कुछ लोग होते हैं निर्धारित किए हुए जिनकी जिम्मेदारी रहती है कि गांव को स्वच्छ रखें। हालांकि आदर्श नागरिक होने के नाते हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने घर को स्वस्थ रखे, साफ़ सुथरा रखे, किसी प्रकार का कोई कूड़ा करकट ना रखे, कचरा ना रखे आदि समझ यही चीज़ है। क्या प्राधिकरण द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त हैं? जो पानी की टंकियां साफ़ हो रही हैं, जो गली मोहल्ले में गंदगी है वो साफ़ हो रही है, वो कैसा है? क्या वो जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है? यदि ठीक नहीं चल रहा है तो फिर किस प्रकार का आपको ध्यान देना चाहिए? यदि नहीं तो इसके लिए सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? यदि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, देश के एक युवा या देश के एक जागरूक नागरिक हैं, तो फिर आपको ऐसी समस्याओं पर ध्यान देकर उसे सुलझाने के प्रयास भी करने चाहिए। आप अपने घर में दैनिक यानी दिन में, साप्ताहिक यानी सप्ते में उत्पन्न होने वाले कचरे को कम करने के लिए क्या करेंगे? चलो छोड़ो गांव की, जाने दो एक बार। अपने घर में जो कचरा होता है उसका आप क्या उपाय करते हैं? रोज़ाना घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जिनकी 5-7 दिन से साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो साप्ताहिक सफाई भी कह सकते हैं। तो हमें ऐसे क्रियाकलाप करने चाहिए, ऐसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि देश का विकास हो, जिससे कि गाँव का विकास हो, सारे लोग स्वस्थ रहें। साफ़ सफाई के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, हम उसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साफ़ सफाई के लिए 5 F दिए गए हैं, जिसमें पहला F, तो पहला जो F है यानी 5 F दर्शाए गए हैं कि क्या करना चाहिए स्वास्थ्य को उन्नत बनाए रखने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए। पहला F देखो बेटा, तरल फ्लड है। फ्लड का मतलब तरल पदार्थ होते हैं। जल स्रोत को सुरक्षित करें, एक H भी दिया है, जल स्रोत को सुरक्षित करें। जल का उपचार व संचय सावधानी से करें, हमें ऐसा करना चाहिए। ये पहला फ्लड है, यानी तरल पदार्थों को ठीक रखें। तरल पदार्थ में सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा? वाटर है, पानी है। पीने वाला जो पानी है, जल स्रोत है, उसको साफ स्वच्छ रखो, देश का विकास होगा। किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी ही नहीं पानी यदि स्वच्छ होगा। दूसरा F है फिंगर से संबंधित। फिंगर्स, अंगुलियाँ, हाथ की अंगुलियाँ, हाथ व अंगुलियाँ या हाथ की अंगुलियाँ। खाना बनाने या खाने से पूर्व हाथ धोएं, हैंड को वॉश करना है। खाना खाते हो तो और खाना बनाते हो तो खाना हमारी जो महिलाएं बनाती हैं, माता बहनें बनाती हैं, उनको खाना बनाने से पहले हाथ अच्छे से धोने चाहिए, वॉश आउट करना चाहिए। और फिर खाना, चाहे कोई भी इंसान खाए, खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। तो हाथ और उंगलियों के लिए दूसरा फिंगर F आया है। तो ये 1 नंबर F, ये 2 नंबर F। तीसरा देखो इसमें दूसरे के अंदर क्या, मल त्याग के बाद हाथ धोएं। मल त्याग यानी जब आप बाथरूम है, टॉयलेट है, लेटरिन करके आते हैं तो उसके बाद में आपको अपने जो हाथ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से साबुन से धोने चाहिए। ये सेकंड F की बात करें। 30 मक्खियाँ व कीड़े, फ्लाइज नाम है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्लाइज, उड़ने वाले, मक्खियाँ व कीड़े, इनसे कैसे बचना चाहिए? तीसरा F है ये। इनसे खाद्य को ढककर रखें। खाद्य यानी खाने वाली चीज़ें, जो चीज़ें हम खाते हैं उन्हें ढककर रखना है। खाने वाली चीज़ों को अच्छे तरीके से ढककर रखो। मक्खियों को नियंत्रित करें। जो मक्खियाँ हैं वो पता नहीं कितनी गंदी प्रकार की चीज़ों पर बैठती हैं, गंदगी अपने पैरों पर चिपका लेती हैं। वही जब हमारी रोटी पर, सब्जी पर, चाय के कप पर यदि बैठ जाते हैं तो वही हानिकारक और जहरीले कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं, हम रोगी बन जाते हैं। इसलिए मक्खियों और कीड़ों से भी हमें बचना चाहिए। इनसे बचाकर हमें खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, मक्खियों को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा F, फ्लाइज के लिए। देन चौथा, खेत व मैदान, फील्ड। किसके लिए? फील्ड शब्द, खेत और मैदान।
उपयोग करने के पूर्व सब्जियां व फल साफ करें। कैसे बेटा? जैसे मार्केट गए, आप भिंडी लेकर आए, आप आलू लेकर आए, आप प्याज लेकर आए, आप किसी प्रकार की कोई सब्जी लेकर आए, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी सब्जी लेकर आए, उसे सीधा ही काट कर सब्जी ना बनाएं। क्या पता सब्जी की बाहरी सतह पर आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च जो हैं उनके ऊपर कोई बैक्टीरिया लगे हों जो रोग फैला सकते हैं, कोई वायरस लगे हों, हानिकारक कीटाणु जीवाणु लगे हों, तो उसे अच्छे तरीके से आप धोएंगे, साफ़ करेंगे उपयोग में लेने से पहले, तो अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं होगी। जैसे कि फल हैं, केले हैं, या इसके अलावा सेब है, संतरा है, कोई भी जो फ्रूट्स मार्केट से लेकर आते हैं उनको भी एक बार अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे। तो उपयोग करने के पूर्व सब्जियों और फल को अच्छे से साफ़ करें। खुले में मल त्याग ना करें। मल त्यान लिखा ना, मल त्याग है यहाँ पर। खुले में मल त्याग न करें। शौच यानी शौचालय जो लेटरिन जाने के लिए हैं, आपको शौचालय का ही इस्तेमाल करना है, खुले में शौच नहीं जाना है। इससे क्या होगा, खुले में शौच जाने से बहुत सारे प्रकार की मक्खियाँ, उड़ने वाले पक्षी शौच पर बैठ जाती हैं, गंदगी पर बैठ जाती हैं, फिर वही है ना हमारे अंदर रोग फैला देती हैं। इसलिए शौच हमेशा शौचालय में जाना चाहिए। बाढ़, पांचवा एफ क्या है वो तीसरा, ये चौथा, और ये बाढ़ यानी फ्लड्स, उचित जल निकासी व्यवस्था। बाढ़ आने से बचना है, इसके लिए जल की उचित व्यवस्था है, जल का उपचार करना है, पानी को अच्छे से करना है। अब ये पांचों चीज़ें यदि आप रखते हो तो इन पांचों चीज़ों में क्या क्या मीन्स मतलब हो गया आपका। पहला किसके लिए बेटा, फ्लड। फ्लड यानी तरल के लिए है। दूसरा किसके लिए, फिंगर। फिंगर किसके लिए है, अंगुली के लिए। तीसरा एफ है फ्लाइज। फ्लाइज किसके लिए है, फ्लाइज है उड़ने वाले मक्खियों के लिए, एक शब्द इसमें निपटाएंगे इसे। चौथा है खेत और मैदान के लिए फील्ड, वो होनी चाहिए। पांचवा है बाढ़ यानी फ्लड। पहला वाला और लास्ट वाले फ्लड में थोड़ा सा अंतर है, ये देखिए। पहला फ्लड है तरल के लिए, दूसरा फिंगर अंगुली के लिए, तीसरा फ्लाइज मक्खियों के लिए, चौथा फील्ड है वो खेत के लिए, और पांचवा फ्लड्स है वो बाढ़ के लिए। ठीक है, तो ये 5 एफ आपको अच्छे से मैनेज करने हैं। इन्हीं 5 से क्या बना, ये 5S, ये आपको याद रखना है। 5S। एच का मतलब यहाँ हाइजीन से है। यहाँ देखो हर जगह एच नाम आया था ना, तो इस एच का मतलब हाइजीन। हाइजीन का मतलब बेटा क्या होता है, स्वच्छता। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, ये अंग्रेजी का टर्म है एच। और साफ़ सफाई का मतलब वहाँ पर है, जो एच शब्द है वो किसके लिए आया है, साफ़ सफाई के लिए आया है, एकदम बिल्कुल प्योरिटी के लिए। तो इस प्रकार से यदि आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितने एफ की आवश्यकता है, 5। पहला कौन सा था, फ्लड। दूसरा अंगुली के लिए, तीसरा मक्खियों के लिए, चौथा खेत और मैदान के लिए, और पांचवा बाढ़ के लिए। तो आप 5 एफ को कंट्रोल करते हैं तो आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से। और देखो ये 5 एफ के पीछे का रीज़न देखो बेटा, यहाँ मल लिखा है। मल, मल पदार्थ का मतलब केवल मल नहीं है, गंदगी से है। वो गंदगी सबसे पहले कहाँ आती है, इन 5 एफ के टच में रहती है। और इन 5 एफ से फिर क्या हो जाएगा, व्यक्ति स्वस्थ कब रहेगा, जब वो ऐसा काम करेगा। कौन कौन सा काम, जल स्रोत हैं वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, जल का उपचार होना चाहिए। तो यही चीज़ें बड़े मायने रखती हैं। तो ये इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको समझने का प्रयास करना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ थोड़ी सी चीज़ और बची है, उसको पढ़ते हैं। देखो, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, भोजन की। और इसके लिए हमें काम करना पड़ता है, इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो भोजन करना पड़ेगा, और भोजन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और काम करने के अवसर भी हमें खोजने हैं कि कैसे कैसे काम आप कर सकते हैं या हमें करने ही चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात बताई है।
यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, फिजिकली फिट रहना चाहते हो, कोई रोग नहीं होना चाहते आप, तो आपको प्रसन्न रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और हम एक दूसरे से डर है, तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हमें क्या रहना चाहिए, बिल्कुल हैप्पी, बिल्कुल खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। तो यदि आप किसी से व्यवहार आपका ठीक नहीं है, आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से उलझे हुए हैं, तो फिर आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आपको यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो इसके लिए अपने समाज के साथ में रिलेशन भी आपको अच्छे रखने होंगे। हम इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्याएं हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। तो ये था ना कि व्यक्ति का उन्नत स्वास्थ्य किसे कहा जाएगा। उन्नत स्वास्थ्य का मतलब है सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूप से स्वस्थ हो, तब उसका स्वास्थ्य की परिभाषा अच्छी निकल कर आती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि आपको अच्छे से स्वस्थ रहना है, तो आपके पास आपके वातावरण, आपका समाज का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में समाज का भी बहुत अहम रोल रहता है। क्योंकि हमने स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें 3 चीज़ें एक साथ आ रही थी। कौन कौन सी अच्छी स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, आप शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से और आप सामाजिक रूप से, आप तीनों रूप से क्या होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों दृष्टि से यदि आप अच्छे हैं, तो ही आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए व्यक्ति को यदि स्वास्थ्य अच्छा और उन्नत बनाना है, तो अपना शरीर, अपने विचार, अपना मन, अपना समाज, सबको स्वस्थ रखना होगा। तब जाकर आप एक उन्नत स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पढ़ेंगे, इससे आगे हम 3rd पार्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप पढ़ के आना, अच्छे से इसका रिवीजन करना बेटा, अध्ययन करो अच्छे से, बढ़िया पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक। इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बाय।